कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप में हमारे आज के मार्गदर्शक हैं श्री विवेक सोनी जी। सोनी जी या सोनी सर जो भी बोले, इनके लिए मैं अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बैठे थे तो मैं कह रही थी कि सर जब राजनांदगांव में थे, क्योंकि इन दिनों सर भिलाई में है, तो राजनांदगांव की आधे से पौन जनसंख्या जो थी वो सर के स्टूडेंट थे, इंक्लूडिंग चेतना मैम एंड मी। हम सर के स्टूडेंट रह चुके हैं और हमने बहुत छोटी छोटी चीजें सर से सीखी हैं। जैसे कि मुझे एक चीज याद आ रही है कि अगर दो लोग आपसे एक साथ बात कर रहे हैं तो आप एक को एक्सक्यूज मी बोल के दूसरे से पहले पूरी बात कर लीजिए और वापस भी पहले वाले के पास आइए और बोलिए जी। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हमने बहुत सारी सर के साथ सीखी हैं। बट सर का व्यक्तित्व तो बहुत सरल है, लेकिन सर प्रतिभा के बहुत धनी है। और सर के बारे में और परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर चेतना को। On communication skills for girls under PM Usha, component B gender inclusion and equity initiatives. So our today's speaker is Mr. Vivek Soni sir. और जैसा कि माफिजा मैम ने बताया कि हम भी सर के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो आप लोगों को भी सर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज हम जहाँ भी हैं या हम जिस तरीके से आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं करते हैं, तो उसमें सर का भी बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के यहाँ तक पहुँचने में और इस तरीके से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। तो सर का इंट्रोडक्शन मैं दूँ, अभी मैं अपने आप को जगह पर समझती ही नहीं हूँ कि मैं सर का इंट्रोडक्शन दे सकूँ या मैं उस स्थान पर ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा जनरल इंट्रोडक्शन जो सर ने मुझे भेजा है वही मैं आपको बस पढ़ के सुनाऊंगी सर का। कि सर हैड डन MA in English literature, is trainer, educator, presently sir रेसिडेंसी तो परमानेंटली रेसिडेंसी अभी सर की भिलाई है। पहले राजनांदगांव था जब हम सब सर के साथ सर की क्लास अटेंड करते थे और बहुत कुछ सीखते थे सर से। Now sir is a successful track record of preparing candidate for PSC, civil judge, private sector jobs. Sir is English language coach for speaking for competitive exams and for post graduation level English literature. Sir is a motivational speaker and public speaking coach. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सर से बहुत कुछ सीखेंगे और एक दिन उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। वेलकम सर। कम्युनिकेशन पर बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए होंगे पहले भी, और सारे टीचर्स आपको बताते होंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। और अभी मैम ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत क्लियरली बताया कि संवाद की कला, ठीक है। संवाद की कला का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं होता है, सिर्फ ग्रुप डिस्कशन अटेंड करना नहीं होता है, 1-to-1 बातचीत नहीं होता है। ओके, अच्छा, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में रहें, आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप प्रोफेसर हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप दुकानदार हो, आप सेल्स गर्ल हो, आप कुछ भी हो, कम्युनिकेशन सबका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, हम वहां से अंदर आए, आप उठकर खड़े हुए, ये आपने सम्मान को कम्युनिकेट किया, आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपने मेरे से ये, हम लोगों से ये नहीं बोला कि आप हमारा रेस्पेक्ट करते हैं, आप सिर्फ उठकर खड़े हुए, दैट वाज सा जवाब देते। ये सब क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के इस रूप के बारे में हमेशा हम लोगों ने बात की है, आपने बहुत कुछ सुना, यू हर्ड अ लॉट अबाउट दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। मैं एक व्यक्ति और एक व्यक्ति, मैं और आप अगर सीधे सीधे बात कर रहे हैं, डॉक्टर और पेशेंट अगर सीधे सीधे बात कर रहे हैं, कस्टमर और सेल्समैन अगर सामने सामने बात कर रहे हैं, तो दैट इज 1-on-1 कम्युनिकेशन। इसकी बात तो आपको सबको मालूम है। ऐसे तो कम्युनिकेट करने के बारे में सबको मालूम है, लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों की सहायता से होता है, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। कम्युनिकेशन बिना शब्दों के भी होता है। अगर आपको किसी कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, आपको इन्फोसिस ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, और आप इन्फोसिस का इंटरव्यू देने के पहले इंटरनेट पर आपने इन्फोसिस के बारे में जानकारियां जमा की, एंड यू गो फॉर द इंटरव्यू, और अगर आपसे इन्फोसिस वाले ने ये पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कंपनी, आपको हमारी कंपनी के बारे में क्या मालूम है, जब आप बताते हैं कि मैंने रिसर्च किया इंटरनेट पर, मेरे को बहुत सारी चीजें मालूम है, उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ता, बोलो? उसको लगता है हाँ, इसको इंटरेस्ट है, जिसको नौकरी में रुचि है, ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो मैंने ये आपसे पहली बात ये कही कि एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। ओके, हाउ डू वी मैंने आपसे जो पहली बात मैंने आपसे कही कि हर चीज कम्युनिकेशन है। आप अगर मेरे घर में दुख में शामिल होने आए हैं और आप बहुत सच धज के आए हैं,
तो आप मेरे दुख की परवाह नहीं कर रहे, ये भी एक कम्युनिकेशन है। मेरे घर में अगर कोई खुशी की बात है, मेरी बहन की शादी है, मेरी बेटी की शादी है और आप बहुत सारे जज के आए हैं, आप भी हमारे साथ डांस कर रहे हैं, आप भी सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आप हमारी खुशी में आप भी खुश है, दैट इज ऑल्सो वन कम्युनिकेशन। आप लोग नोट करते जाइए जो भी चीजें आपको काम की लगने वाली है, ठीक है। अपना बैग सीधा कर लीजिए, अपना बैग सीधा कर लीजिए और सीधे बैठिए, उसी में जितना पीछे खसक के बैठ सकते हो उतना पीछे सर के बैठिए, कॉपियां निकाल लीजिए, नोट करिए। बहुत सारे वो एक चेस का प्लेयर है। और डी गुकेश कौन है? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कौन है बीच में, थर्ड बेंच? डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। नीरज चोपड़ा कौन है? क्या खेलते हैं वो? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक वाले। अच्छा, विनेश फोगाट कौन है? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट कौन है? नाम सुना है? विनेश फोगाट कौन है? कमॉन, विनेश फोगाट एक पहलवान है, ठीक है, जो ओलंपिक में थी, लेकिन वो अभी पहलवानी के कारण चर्चा में नहीं थी, वो पॉलिटिक्स में जाने के कारण चर्चा में थी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। डॉक्टर निर्मला सीतारमण कौन है? वित्त मंत्री है। अच्छा, आईआईटी का फुल फॉर्म बताइए। आईआईटी का फुल फॉर्म? आईआईटी नो आईआईटी। आईआईटी का फुल फॉर्म, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है वो? इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, साइबर क्राइम किस तरह के क्राइम को बोलते हैं जी? ऑनलाइन फ्रॉड्स को। अच्छा, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पर है? महाप्रभु वल्लभाचार्य बहुत बड़े संत हुए, उनकी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में है, वो कहाँ पर है? चंपारण में है, ठीक है, चंपारण में है। अच्छा, और सत्या नाडेला कौन है? सत्या नाडेला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है, ठीक है जी। अच्छा, ये विजय शर्मा कौन है छत्तीसगढ़ में? उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर में। शेख हसीना कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है, जो वहां से भाग गई और अभी इंडिया में छुपी हुई है, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह कौन है? क्रिकेटर है, ठीक है। और ये चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन कौन है? चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन कौन है? ये बैडमिंटन प्लेयर है जी, ठीक है। वेल, तो अभी देखिए, मैं चाह रहा था कि सब लोगों का ध्यान इस तरफ आ जाए, आ गया, ओके। और मेरे को आपसे आज हम लोग है ना, देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब भाषण देना होता है, एक दूसरे से बात करना होता है, एक छोटा सा ग्रुप, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक छोटे से ग्रुप के साथ में चर्चा करना, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन इज नॉट, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि व्हाट कम्युनिकेशन इज नॉट, ठीक है। कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना, सिर्फ अंग्रेजी बोलना, सिर्फ भाषण देना कम्युनिकेशन नहीं है। आपने इसके बारे में बहुत बात की, आज हम लोग उसके आगे की बात करने वाले हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम लोग लेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन क्यों सीखना चाहिए, हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे। आपके बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर दफन रह जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती है, आजीवन आप उन क्वालिटीज को डिस्प्ले नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते, ओनली बिकॉज योर कम्युनिकेशन स्किल इज बैड। मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों से मिलता हूँ, बहुत सारी ऐसी लेडीज को मैं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, बट दोस क्वालिटीज डोंट कम आउट, उनकी क्वालिटीज बाहर नहीं आती है क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल खराब था। बाद में पता चलता है 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में मालूम चलता है कि उनके अंदर में बहुत सारे गुण थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे और उसको नहीं कर पाए। जिस काम को आप नहीं कर सकते हैं और नहीं किया, उसका अफसोस नहीं होता, जिस काम को आप कर सकते हैं और नहीं किया, यस सर, उसका अफसोस होता है। हम लोग उसकी बात अलग से करेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करना। हम लोग यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, कुछ वर्कशॉप वगैरह भी करेंगे, जैसा कि मैम ने प्लान किया है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये लग रहा है कि इस विषय पर बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बोलिए यस या नो। होनी चाहिए सर। यस, ओके। सो लेट अस थैंक द डॉक्टर्स हियर। यहाँ पर जैसे 2 PhDs बैठे हैं, उन लोगों ने ये पूरा का पूरा जतन किया, पूरा का पूरा प्लानिंग किया, पूरा चॉकआउट किया, लाइन अप किया और इतने दिनों तक इंतजाम करते रहे। ओके, लेट अस क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम।
आपको ना कंपनी जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब क्या करना वो तो अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी कौन कौन सी क्वालिटीज को बाहर लाता है, आप कौन कौन सी क्वालिटीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बाहर लाती है, हम लोग आज उसके आगे की बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं, ठीक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है। बिकॉज एज लॉन्ग जब तक मैं यहाँ था, राजनांदगांव में था, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रह गया। कम्युनिकेशन के बारे में बात करने का मौका मुझको अभी मिला 5 साल में। पिछले 5 साल में जब से मैंने शुरू किया तो कम्युनिकेशन के बारे में अब जो नए सिरे से हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं, आज ऐसे बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि अगर 20 साल पहले वो सब मेरे को मालूम होता तो आज मैं कहीं और होता, राइट। तो जो बातें मेरे को अभी मालूम चल रही है और मैं सोचता हूँ कि मेरे को 20 साल पहले मालूम होना था, वो बातें आज मैं आपसे करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो एक हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो, जब आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे होते हो ना, तो आप टाइम पे आते हो कि नहीं आते हो, आप अपना काम ठीक से करते हो कि नहीं करते हो, आप अपने काम को जिम्मेदारी से निभाते हो कि नहीं, आपका दूसरे कलीग्स के साथ में कैसा संबंध है, दूसरे कलीग्स के साथ में आप निभा पा रहे हो कि नहीं निभा पा रहे हो। इन सारी चीजों के ऊपर आपका प्रमोशन और आपकी रेपुटेशन निर्भर करती है, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप सरकारी विभाग में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आप खुद बिजनेस करते हो। आपका बॉस ये सब देख रहा है और वो आपको प्रमोट करे या ना करे, इस बात का निर्णय वो चुपचाप ले रहा है, आपको मालूम नहीं। एक बहुत बड़ा साइलेंट ऑडियंस है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत बड़ा साइलेंट, पूरी सोसाइटी आपको ऑब्जर्व कर रही है। आप क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है, आप ड्रेसअप कैसा करते हैं, आप दूसरों को अपने काम को कितना महत्व देते हैं। एक बहुत बड़ा साइलेंट ऑडियंस है जो आपको वॉच कर रहा है। सरकार आपको वॉच कर रही है, आपके बॉस आपको वॉच कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको वॉच कर रहे हैं, आपके प्रिंसिपल आपको वॉच कर रहे हैं, आपके एचओडी आपको वॉच कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। आपका एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, एक लार्जर ऑडियंस भी आप उसके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। आज मेरे को अगर यहाँ 11 बजे आना था, मैं 11 बजे आ गया, ठीक है, तो एक लार्जर ऑडियंस मेरे को देख रहा है, ठीक है। मैं 2-3 कॉलेजों के प्रिंसिपल्स के साथ में आज मिला और उन लोगों से जब मेरी बात हुई, उनको ये इंप्रेशन मेरे बारे में आया कि यस, ये टाइम के बारे में पाबंद है। ये एक लार्जर ऑडियंस, वो मेरे बॉस नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर मैंने इंप्रेशन डाला कि नहीं डाला? ओके, तो एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जो आपसे बात नहीं कर रहा है। ओके, अगर ये मेरे से बात कर रही है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, वो तो मेरा इमीडिएट ऑडियंस है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑडियंस विच इज नॉट विजिबल इन फ्रंट ऑफ मी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, किससे पूरा समाज देख रहा है, ठीक है, वो पूरा लार्जर ऑडियंस आपसे बात कर रहा है, उसके बारे में मेरे को आपसे बात करना है, ठीक है जी। एक बहुत बड़ा जो ऑडियंस है, जो डिसाइसिव है, जो आपके बारे में निर्णय लेता है, आपको प्रमोशन दिया जाए या ना दिया जाए, आपको महत्व दिया जाए या ना दिया जाए, आपको लोन दिया जाए या ना दिया जाए, आपको जीवन साथी बनाया जाए या ना बनाया जाए, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड किया जाए ना किया जाए, ये सारे डिसीजन कोई चुपचाप बैठ के ले रहा है। ओके, आपको उस कम्युनिकेशन के बारे में मेरे को आपसे बात करना है, ठीक है। हम लोग अनजाने में कम्युनिकेट करते हैं, अनजाने में, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम लोग सरकार के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आप टैक्सेस पटा रहे हैं, अगर आप सारी ट्रैफिक के नियमों को अगर आप मान रहे हैं, आपको जो नौकरी देने वाले लोग हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप फॉर्म भरते हैं, टाइम पे जमा करते हैं, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कौन से सर्टिफिकेट लगाते हैं, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम है, ठीक है। एक लार्जर ऑडियंस आपको चुपचाप वॉच कर रहा है, जो आपके बारे में डिसीजन ले रहा है। ओके, तो उसके बारे में मेरे को आपसे बात करना है। पॉलिसी मेकर्स और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी आपको वॉच कर रही है, राइट। आपकी जो अगली पीढ़ी है, आपके जो छोटे भाई बहन है वो भी आपको वॉच कर रहे हैं। ओके, वेल, तो हम लोग है ना कम्युनिकेशन के बारे में मेरे को आपसे बात कम्युनिकेशन स्किल। बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन स्किल का एक तो होता है रिटन कम्युनिकेशन, लिखित कम्युनिकेशन। आप जो मेमो देते हैं, आप जो ईमेल भेजते हैं, आप जो नोटिस लिखते हैं, आप जो एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करते हैं, जो लिखित में होता है, वो एक तो होता है लिखित कम्युनिकेशन। आप जिस तरह से फॉर्म भरते हैं, जिस तरह से एप्लीकेशन लिखते हैं, वो एक लिखित रिटन कम्युनिकेशन। दूसरी बात है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब जब आप मीटिंगों में बात करते हैं, जब आप इंटरव्यूज में बात करते हैं, 1-on-1 कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। और तीसरी जो कम्युनिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात है, दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग, आर यू अ गुड लिसनर? लिसनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। किसी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका है कि आप उसकी बात सुनिए, और किसी को दुखी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी बात मत सुनिए, ठीक है। आई रिपीट,
किसी को दुखी करने, किसी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका, किसी को मक्खन लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप उसकी बात सुनिए, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसकी बातों को सुनिए, उसकी बातों को समझिए। और किसी को इंसल्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी बातों को इग्नोर। मत सुनिए, उसकी तरफ मत देखिए, उसकी बातों पर गौर मत करिए। जो बात उसने अभी अभी बताई उसको आप फिर से पूछिए, क्या बोला, ठीक है। तो किसी को सम्मानित करने का तरीका और मतलब लिसनिंग से बहुत सारा फर्क पड़ता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब कोई बात कर रहा होता है ना, एक बैड कम्युनिकेशन क्या होता है, एक बैड लिसनिंग क्या होता है, हम लोग ये सोचते रहते हैं कि इसके जवाब में मेरे को क्या बोलना है, ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं तो आप ये सोचने में लगे हुए हो कि यार ये बात को कहां ले जाना चाहते हैं, ये बात को कहां घुमाना चाहते हैं, ये मेरे को कहां फंसाना चाहते हैं, ये मेरे को कहां घेरना चाहते हैं, ठीक है। आप ये सब सोचने में लगे हुए हैं। आप आधा सुनोगे तो आधा समझोगे, ठीक है। आप 1/4 सुनोगे तो 1/4 समझोगे, ओके। अच्छा, और उसके बाद में हम लोग ये सोचते रहते हैं कि मेरे को इसके जवाब में क्या बोलना है, इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ओके। ऐसे समय में कम्युनिकेशन बहुत एकदम पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए 3 चीजों की बात मैंने आपसे की। पहली बात मैंने की ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा रिटन कम्युनिकेशन, तीसरा लिसनिंग, ठीक है। ये 3 चीजें आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है, ओके। अच्छा, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपको टीम वर्क में भी हेल्प करता है, ठीक है। आप जहां भी जाओगे आपको एक टीम के साथ काम करना पड़ेगा। अकेले अकेले मैं बहुत अच्छा वर्कर हूँ, आप बहुत अच्छे वर्कर हो, आप बहुत अच्छे वर्कर हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना हम लोग अधूरे हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ छोटे छोटे काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा काम करना है तो हम लोगों को एक टीम में आना पड़ेगा, ठीक है। और आप जहां भी नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए आप जाते हैं वहां पर आपको टीम में काम करना पड़ेगा। सबके बैकग्राउंड अलग अलग हैं, सबके इंटेंशंस अलग अलग हैं, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। उनके साथ में निभाना, टीम वर्क में सबसे बड़ी रुकावट ये आती है कोलैबोरेशन, ठीक है। तो अच्छे कम्युनिकेशन, आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका टीम वर्क बढ़ाता है, आपके कोलैबोरेशन को बढ़ाता है। आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, ठीक है। कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है, जैसे मारुति है वो कार बनाती है, डनलप वाले टायर बनाते हैं, ठीक है। तो एमआरएफ वाले टायर बनाते हैं, ओके। और बैटरी एक्साइड वाले बनाते हैं, तो ये एक्साइड बैटरी बनाने वाले और एमआरएफ वाले ये सब मिलके ना कोलैबोरेट करके कार बना के आपको देते हैं। कोलैबोरेट मतलब हम तीनों अलग अलग काम करेंगे, लेकिन हम तीनों का काम एक साथ जुड़ने के बाद मार्केट में जाएगा। तो आपको कोलैबोरेट करके नौकरियां करनी होती है, कोलैबोरेट करके आपको बिजनेस करना होता है, कोलैबोरेट करके आपको पार्टनरशिप करनी होती है, कोलैबोरेट करके आपको पढ़ाई करनी होती है। कम्युनिकेशन में आपको टीम वर्क आपको हेल्प करेगा, कोलैबोरेशन में आपका टीम वर्क आपको हेल्प करेगा। अच्छा, अगली बात, आपने समय पे इंफॉर्मेशन दी कि नहीं दी, आपने इंफॉर्मेशन को ठीक से दिया कि नहीं दिया। आपको मालूम है कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मेरे मन में कोई बात आई, कोई डिमांड थी, कोई शिकायत थी या फिर कोई आइडिया था, उसको मैंने कंसीव किया मतलब मेरे माइंड में वो आइडिया आया। उसके बाद मैंने ये तय किया कि मैं बताऊं कैसे, ठीक है। मैं अगर इसको आई लव यू बोलना चाहता हूं, मैं इसको अगर आई लव यू बोलना, उसी को हाथ दिखा सकता था। मैं अगर इसको आई लव यू बोलना चाहता हूं तो क्या मैं शब्दों में बोल दूं, क्या मैं लिख के दे दूं, क्या मैं लाल गुलाब दे दूं, आई विल डिसाइड। आप समझ रहे हो? Yes, sir. मैं डिसाइड करूंगा कि किस तरह से मेरे को उसको आई लव यू बोलना है, ओके। ये तीनों तरीके हो सकते हैं ना, मैं फेस टू फेस बोल दूं, मैं लिख के दे दूं, या फिर मैं उसको लाल गुलाब का फूल दे दूं, या फिर मैं उसको हार्ट वाला एक वो दे दूं, खिलौना दे दूं, ओके। सो एक मैसेज मेरे मन में आया, फिर मैंने उसको कंसीव किया कि मेरे को उसको किस तरह से बताना है। मैंने माध्यम चुना, मैंने उसको बताया। अभी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, उसको पता चल गया कि मैं उसको आई लव यू बोल रहा हूँ, लेकिन उसको मैसेज समझ में तो आना चाहिए ना, मैसेज समझ में आना चाहिए। अगर उसको मैसेज समझ में आ गया और उसका फीडबैक मेरे पास आ गया, तब जाके कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। आप समझ रहे हो क्या? मतलब अगर एक लड़के ने एक लड़की को आई लव यू बोला, ओके, तो अगर उस लड़की ने थप्पड़ मार दिया या आई लव यू वापस बोल दिया, दोनों क्या फीडबैक है? Yes, sir. क्या ये फीडबैक कि आपके मैसेज का मेरे ऊपर क्या असर पड़ा, मेरा रिएक्शन क्या है, मेरा जवाब क्या है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। जब ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना, आप जब किसी ऑफिस के लिए कम्युनिकेट करते हैं, जब आप किसी जॉब के लिए कम्युनिकेट करते हैं, तो आप टाइम पर ऑफिस पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? जब आप टाइम पर ऑफिस पहुंचते हैं तो आप साइलेंटली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यू आर वैल्यूइंग, आप उस ऑर्गेनाइजेशन की नौकरी को, उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन को,
आप महत्व दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका कम्युनिकेशन है सिर्फ शब्दों के सहारे नहीं होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेशन है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी एक कम्युनिकेशन है। मैं ऐसे कई बार कुछ स्कूलों में मैं देखता हूँ कि आलता लगा के लड़कियां चली जाती है नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए, आलता लगा के चली जाती है लड़कियां टीचरशिप का जॉब लेने के लिए, या वो आवाज करने वाली पायलें पहन के चली जाती है। दिस इज बैड कम्युनिकेशन। यस आपने कोई स्टडी ही नहीं की। ओके, तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का आप सम्मान करते हैं तो आप वहां के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। जब आप नियमों का पालन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को ये मालूम चलता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का सम्मान करते हैं, ठीक है। आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान करती हूँ, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान करती हूँ, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। आप नियमों का पालन करते रहिए, आप टाइम पे पहुंचिए, अपने काम को समझिए, अपना काम पूरा करिए, ओके। तो आपको उसका फीडबैक मिलता रहेगा, ठीक है, कि आपको वहां पर सम्मान मिलता रहेगा, आपको वहां पर प्रमोशन मिलता रहेगा, आपको वहां पर इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, आपको सैलरी वहां रेगुलरली मिलती रहेगी, आपको वहां पर सुरक्षा लगातार मिलती रहेगी। ये फीडबैक होता है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहा हूँ, टाइम पे पहुंच रहा हूँ, सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा कम्युनिकेशन है। और उनका फीडबैक क्या है? वो मेरे को टाइम पे सैलरी दे रहे हैं, मेरी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, वो मेरे से बोल रहे हैं सर आपको 70,000 मिल रहा है, ठीक है, आपको 20,000 और दे सकते हैं, ठीक है। Yes, या अगर मैं उनसे बोलूं यार आई डिजर्व मोर, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, वो तुरंत हाँ बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक है जब उन लोगों ने मेरी डिमांड को स्वीकार कर लिया, ओके। आज का जमाना ये है कि आपको अलग अलग राज्य के लोगों के साथ में काम करना होता है। आपको कोई मलयाली है तो कोई बंगाली है तो कोई पंजाबी, उनके साथ में बैठ के काम करना होता है, ठीक है। आपको उनके कल्चर के साथ में खुद को ढाल लेना। ऑफिस आपके पसंद से नहीं बनता, ऑफिस आपकी पसंद से नियम नहीं बनाता, ठीक है। आपको नहीं पसंद है ये बात नहीं चलती है। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी टीम में अगर रहना है तो वहां पर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा लचीला होना पड़ेगा, अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपने बात करने के तरीके को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपने टाइमिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अगर आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो, ओके। वेल, तो एडॉप्टेबिलिटी, किसी नए माहौल के अनुसार खुद को ढाल लेना, वो एडॉप्टेबिलिटी होता है। ये एक कम्युनिकेशन का तरीका है कि आपने जल्दी से वहाँ के माहौल को स्वीकार कर लिया, वहाँ के रूटीन को स्वीकार कर लिया, और वहाँ की जो हिरार्की है, हिरार्की मतलब आप इसको रिपोर्ट करेंगे, वो उसको रिपोर्ट करे, वो उसको रिपोर्ट करे, ठीक है। हिरार्की का ये मतलब होता है कि आप ऑफिस की बनावट का सम्मान करें। ये नहीं कि आपका डायरेक्टर से जान पहचान है तो आप सीधे डायरेक्टर से बात करें, ठीक है। आपका जो हिरार्की है, जूनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर से बात करता है, सीनियर मैनेजर जनरल मैनेजर से बात करता है, जनरल मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करता है, ओके। तो आपको उस हिरार्की का सम्मान करना है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एडैप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। बदल रही है, ओके, अगर और दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इंटरनेट आ गया, बैंक आजकल दूसरे तरीके से काम करते हैं, स्कूल और कॉलेज दूसरे तरीके से काम करने लगे हैं, ओके। और आप अभी वो क्या बोलते हैं, जोमेटो और स्विगी से आप फूड मंगवा सकते हैं, आप खाना मंगवा सकते हैं, Yes, sir. ये सब इंटरनेट से चल रहा है। आप रात को 12 बजे जाके कैश निकाल सकते हैं, एटीएम से आप कैश निकाल सकते हैं, रात को 2 बजे आप कैश निकाल सकते हैं, ओके। तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों का काम करने का तरीका बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों का बिहेवियर बदल रहा है, लोगों की उम्मीदें बदल रही है, ओके। लगातार वो अपडेट होती जा रही है। अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया, अगर आपने टेक्निकल स्किल्स नहीं सीखी, आप नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, ओके। अगर आप नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्लास डोर के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको कंपनियों के बारे में, कंपनियों के टर्नओवर के बारे में, कंपनियों के बिजनेस के बारे में, उस कंपनी में सैलरी कैसी है इसके बारे में बताने वाली बहुत सारी वेबसाइट्स है। उन वेबसाइट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एक वेबसाइट है इंडीड एक वेबसाइट है, ग्लास डोर एक वेबसाइट है, वो आपको बताती है, ग्लास डोर है, इंडीड है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, ओके, जो आपको लगातार ये बताती है कि उस कंपनी में सैलरीज किस तरह से मिलती है। लिंक्डइन है, मॉन्स्टर है, monster.com। तो यहाँ पर आप अपने बायोडेटा अगर अपलोड करते हैं तो आपको वो नौकरियां मैच करके देते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आपने अपना बायोडेटा अगर अपलोड किया और उनके पास किसी कंपनी ने अगर मांग रखी, मेरे को एक वर्कर की जरूरत है जिसने एमएससी किया हो, फ्रेश वर्कर की जरूरत है, मेरे को 5 ऐसे वर्कर्स की जरूरत है,
और यहाँ से अगर 5 लड़कियों ने MSc करके और वहां पर इंडीड में अपना बायोडेटा अपलोड किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डिमांड वाली कंपनी और ये जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनका मेल करा देती है। आप समझ रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अभी टेक्नोलॉजी में जो नई चीजें आ रही हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो यू आर कम्युनिकेटिंग वेल, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये भी बताता है कि आपकी आवश्यकता कहाँ हो सकती है, आपका बायोडेटा कैसा होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये सारी चीजें बता रहा है। ओके, आपको एक प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में वो बताता है। अच्छा, किसी भी कंपनी की वेबसाइट में जाइए, उसमें अबाउट अस नाम का एक बटन होता है। अबाउट अस को आप क्लिक करिए, आपको उस कंपनी के बारे में सारी जानकारियां मिल जाती है। अगर मैं एक कंपनी का मालिक हूं और मैंने इसको अगर इंटरव्यू के लिए लेटर भेजा, इसका मतलब मैंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, मेरे को आवश्यकता है। अब ये अगर ऐसे उठ के चले आए बिना मेरे बारे में जानकारियां जमा किए तो मेरे को हर्ट फील होगा। इसको क्या करना चाहिए, उस कंपनी की वेबसाइट से जाके उसको पढ़ना चाहिए कि उस कंपनी के ब्रांचेस क्या क्या है, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, उसका टर्नओवर क्या है। और ये जो अभी मैंने बताया कि इंडीड है, ग्लासडोर है, monster.com है, इन सब में आपको कंपनी के कर्मचारियों के रिव्यू मिल जाते हैं। रिव्यू मतलब उस कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के बारे में क्या लिखा, उस कंपनी को अच्छा बताया कि खराब बताया। लिंक्डइन में आप अपना इस तरह की जानकारियां आप ले सकते हैं। ओके, तो ये सब है ना आज के जमाने के साथ कम्युनिकेट करने के उपाय हैं। मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैच मेकिंग करने से सिखा दिया जाता है, होता है। अपने हाथ से खाना तुम्हारी माँ ने सिखाया ना, क्यों सिखाया? वो बेसिक स्किल है, तेरे को इतना तो सीखना ही चाहिए। ठीक है, तुम अपने हाथ से कपड़े पहन लेते हो, तुम खुद ही चल लेते हो ना, इधर से उधर तक के चल के जाना, तो तुमको किसी की उंगली नहीं पकड़ना है। ये बेसिक स्किल है। खाना खाने के बाद में पानी कितना पीना है तुम्हारी मम्मी नहीं सिखाती, मम्मी ने तुमको सिखा दिया, तुमको छोड़ दिया। उसके बाद में अब तुम अपने मन से ब्रश कर लेते हो, अपने मन से तुम कॉलेज आ जाते हो, अपने मन से तुम अपना होमवर्क कर लेते हो। तो ये बेसिक स्किल है। बेसिक स्किल का मतलब होता है कि जो चीजें आपको जीवित रखने के लिए आवश्यक है, और डिजिटल लिटरेसी एक बेसिक स्किल बन गया है। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल वेबसाइट्स में, अब देखिए आपको किस तरह से मालूम, मैं आपको बताऊं 52 वैकेंसीज है यूको बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर और IT ऑफिसर की। ठीक है, 52 वैकेंसी आज के पेपर में है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसीज है, ग्रेजुएट्स की डिमांड हो रही है वहां पे। ओके, अगर आपने उसके वेबसाइट को जाके ओपन किया आज के न्यूज़पेपर में, आज के नवभारत में, ठीक है, अगर आपने उसको ओपन किया, अगर आपने उसको अप्लाई किया, तब तो जाके आप आज के संसार के साथ में आप फिट हैं। ओके, तो अपने आप को अपडेट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके, जब आप किसी ऑफिस में नौकरी करने जाते हैं ना, तो आपको कोई टास्क दिया जाएगा, आपको कुछ काम दिया जाएगा, वो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दरवाजा, आपको कुछ टास्क दिया जाएगा, वहां पर आपकी पर्सनल पसंद या नापसंद का वहां पर किसी को क्या नहीं है। आप क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, इससे मतलब नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, वॉट यू आर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, वॉट यू कैन डू इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। जब मैं एम्प्लॉयर हूं, जब मैं आपको नौकरी दे रहा हूं, वॉट यू आर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, वॉट यू कैन डू इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। आप क्या है ये बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप समझ रहे हो? वहां पर आपके दुखड़े सुनने कोई नहीं बैठा। ठीक है, आपको घर में क्या तकलीफ है, आपके माइंड में क्या हो रहा है, आपको किस बात का अफसोस है और आपको किस बात का दुख है और आपको किसकी याद आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है किसी को। ओके, ये आज की हार्ड रियलिटी है, ये आज की कठोर हकीकत है, ये प्रोफेशनलिज्म है। आपको जो टास्क दिया गया, जितने टाइम के अंदर में करने के लिए दिया गया, उस काम को उतने अंदर, उतने समय की सीमा के अंदर कंप्लीट करना, ये प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, जब आप ऑफिस में है, ऑफिस आपको पेमेंट दे रहा है, ठीक है, तो ऑफिस आपको वहां पर आकर फोन पे बात करने या रील्स देखने के पैसे नहीं दे रहा। यस सर। ऑफिस आपको काम करने के पैसे दे रहा है। ऑफिस जितने पैसे आपको दे रहा है, ऑफिस को उतने पैसे आपको उतने पैसे का काम करके देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वर्क एथिक्स। दिस इज कॉल्ड वर्क एथिक्स। सो प्रोफेशनलिज्म एंड वर्क एथिक्स। ओके, यस सर। तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात कर रहे थे। अपनी खुद की स्किल है, वो नेटवर्किंग में आपकी मदद करता है। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि अगर आप लैब अटेंडेंट हैं, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों से आपकी मुलाकात होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। जहां पर वैकेंसीज है,
जहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी की आपको जानकारी दी जा रही है, उन सेमिनार्स को अटेंड करिए। आजकल ऑनलाइन सेमिनार भी होते हैं, आपके कॉलेज में भी 10 सेमिनार्स होते हैं। ये है आपकी नेटवर्किंग, उन लोगों से दोस्तियां बनाना जिनसे आपका कैरियर बन सकता है, जिनसे आपको अपने काम की जानकारियां मिल सकती है, वो है नेटवर्किंग। ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको नेटवर्किंग में मदद करता है। नेटवर्किंग मतलब जहां जॉब मिल सकती है। ओके, तो इसका मतलब एक सीमेंट बेचने वाला जो है ना, वो बिल्डर लोगों से दोस्ती करता है, ये नेटवर्किंग। यस सर। बिल्डर लोगों से दोस्ती करेगा तो क्या होगा, उसका सीमेंट बिकेगा। हाँ। उसका सीमेंट बिकेगा। Yes, sir. ये नेटवर्किंग है। ठीक है, मैं आपसे ये बता रहा था कि नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग ये है उन लोगों के बीच में उठो बैठो जहाँ पर तुमको लेटेस्ट जानकारियों की संभावना है, जहाँ पर तुमको प्रगति का रास्ता मिलने वाला है, जहाँ पर आप प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, जहाँ प्रोग्रेसिव लोग हैं जो सफल होने की योजनाएं बनाते हैं, जो सफल होने के लिए मेहनत करते हैं, उन लोगों के बीच में उठना बैठना, दैट इज नेटवर्किंग। ओके, चलिए ना, आइए सर। संवाद जो है वो इस तरीके का है, नो डाउट जॉब के लिए और कामयाबी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था। तो हम आज का प्रोग्राम यहाँ पर रोकते हैं। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है या किसी को कुछ पूछना है या किसी को अपनी तरफ से कुछ फीडबैक देना है तो मैं आमंत्रित करती हूँ आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में इस बीच कोई क्वेश्चन उठाओ। और प्रिंसिपल सर, मैम, बड़ी भास्कर मैम, सभी हमारे को यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर हमें आशीर्वाद चलिए आप कंटिन्यू करिए। विश यू गुड लक। ठीक है सर, एक फोटो ले। हाँ, फोटो ले लेते हैं। हो गया? खड़े होकर जो बैठे हो तुम लोग बैठे जीपीएस रह चुके ना, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि पूरे कॉलेज को घूम घूम के देखें, है ना, ये गलियां, ये चौबारा, तो वो देखने आए। यहाँ पर वो उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत प्लान्स बनाए ना। तो आप अपने पुराने घर में जाते हैं ना, तो आप भी ऐसे घूमते हैं, तो उनका भी वही हो रहा है। सबसे मिल ले, बच्चों के चेहरे देख ले। ओके, वेल, तो हम है ना नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। आपका कम्युनिकेशन आपको नेटवर्क बिल्डिंग, आपका नेटवर्किंग के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप नए रिसर्चेस के बारे में जानते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नई लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, कहाँ पर उसके सेमिनार हो रहे हैं, कहाँ पर उसकी वर्कशॉप हो रही है। ऑनलाइन में बहुत सारा मटेरियल है। आप उन लोगों के बीच में उठिए बैठिए जो आपसे आगे हैं। वो लोग उन जगहों पर है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, उन लोगों के बीच में उठिए बैठिए, दैट इज नेटवर्किंग। उन जगहों पर जाइए, उस पिकनिक में जाइए, उस व्हाट्सएप के ग्रुप के मेंबर बनिए जहाँ पर आपके काम के लोग हैं, वहाँ पर आपको अपने काम की जानकारियाँ मिलेंगी। और रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है। ओके, वेल, और आपका कम्युनिकेशन आपको कैरियर प्लानिंग के लिए मदद करता है। मैंने आपसे बताया था कि इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन जमा करना। देखिए आजकल है ना, इसका जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप 10 इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपको 100 इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। आप सिर्फ एक नाम लिख के वहां पर टाइप कर दीजिए, आप सिर्फ वहां एक नाम लिख दीजिए, आपको इतनी सारी जानकारियां मिल जाती है जितने आपने मांगी नहीं थी। ओके, तो ऐसे में आपकी समझदारी इसमें है कि आप सारी इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है उसको आप आइडेंटिफाई करो, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। ओके, तो आपके पास में ये बुद्धि, ये समझ होनी चाहिए, ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे को एक्सेप्ट करना है, कौन सी इग्नोर करना है। और सेल्फ मार्केटिंग, आप अपने आप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सेल्फ मार्केटिंग का मतलब होता है आप बायोडेटा कैसे लिखते हैं। सेल्फ मार्केटिंग का मतलब होता है इंटरव्यू में जाते हैं, वहां पर आपको अपने मुंह से तारीफ करनी पड़ेगी। आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा करके ले जाएगा नौकरी। ठीक है, सेल्फ मार्केटिंग मतलब आप अपने आप को कैसे प्रमोट करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड सेल्फ मार्केटिंग। ओके, अभी मेरी जिन महानुभाव लोगों से, अभी जिन सज्जनों से अभी मेरी मुलाकात हुई, मैंने वहाँ पर सेल्फ मार्केटिंग की। ठीक है, मैं भिलाई में रहता हूँ और सर उदय के कॉलेज में है, तो मैंने उनसे बोला कि वो मेरे से बोल रहे थे आप इंग्लिश की भी क्लासेस लेते हैं ना। मैंने बोला हाँ जी मैं लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो कभी आपको बुलाना हुआ, तो मैंने बोला सर ये मेरा नंबर है। मैंने नंबर क्यों दे दिया, उन्होंने तो मांगा नहीं था, क्यों दे दिया? सेल्फ मार्केटिंग है ना। आपको अगर ऐसा कोई काम जो मेरे से बनता है वो आप मेरे को बताइए, ऐसा सबको करना चाहिए, ये कम्युनिकेशन है। उस
पॉलिसी मेकर के साथ में, जो लोग योजनाएं बनाते हैं, जो आपके भाग्य का फैसला करते हैं, उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सेल्फ मार्केटिंग बहुत जरूरी है। ओके, आपका कम्युनिकेशन आपकी इन चीज़ों में मदद करता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये समझना बंद कर दीजिए कि एक व्यक्ति की एक व्यक्ति से बातचीत है, या पब्लिक में भाषण देना या अंग्रेजी बोलना कम्युनिकेशन, ये समझना बंद कर दीजिए। इंटरव्यू में कैसे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन, हम लोग आवेदन कैसे लिखते हैं, बायोडेटा कैसे लिखते हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोग अभी शुक्रवार और शनिवार को उसके बारे में बात करेंगे। करियर प्लानिंग और सेल्फ मार्केटिंग में आपका कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है, इसीलिए आपको कम्युनिकेशन अपना डेवलप करना जरूरी है। मैंने शुरुआत में बताया था टॉपिक क्या है अपना, वाई कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों सीखना है, इस काम के लिए आपको कम्युनिकेशन सीखना है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी, आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं, आप जो भी पोस्ट में जाते हैं, वहां पर ज्वाइनिंग में कितने रुपए मिलेंगे, आपको हर वर्ष कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको कितनी लोन मिल सकती है, रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको पैसे का कारोबार समझ में आना चाहिए। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो लड़कियां थी वो घर के अंदर के डिसीजन लेती थी, जो जेंट्स होते थे वो बाहर के डिसीजन लेते थे, राइट? Yes, sir. क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना है, कहाँ पर पैसे लगाना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, ये जेंट्स डिसाइड करते थे। लेकिन अब बात बदल गई है। अब लड़के बेंगलुरु में, हैदराबाद में अकेले रहते हैं, मेरे संपर्क में बहुत सारे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लड़कियां खाना बनाती है, ये बात पुरानी हो गई। आप समझ रहे हो? अब है ना, लड़कों को भी खाना बनाना पड़ता है, तो ये बेसिक स्किल में शामिल हो गया। समय बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, आप भी बदल जाओ, ठीक है। अगर आप एक जगह रुके रहोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। वेल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक में लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, आपको रिकरिंग डिपॉजिट में आपको अपने पैसे लगाना है, आपको सोना खरीदना, आपको जमीन खरीदना है, आपको चालू खाते में कितने पैसे रखते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास में होनी चाहिए। आपके पास में पैसे कहाँ से, देखिए पैसे सबको कमाने पड़ेंगे, ओके, ये आवश्यकता है। ओके, पैसे के आधार पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और जो घर में पैसे नहीं लाता उसकी इज्जत नहीं होती है। ओके, बिल्कुल कठोर कठोर बातें करके निकल जाऊंगा मैं। ओके, जो पैसे नहीं लाता उसकी इज्जत नहीं होती है। ओके, तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सब आप अच्छे अपना अच्छा इंप्रेशन देने के लिए अपनी फैमिली के ऊपर, समाज के ऊपर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ओके, ये आपकी कम्युनिकेशन, यू नीड कम्युनिकेशन स्किल फॉर दिस पर्पस। ओके, और कल्चरल कॉम्पिटेंसी एंड इंक्लूसिविटी। कल्चरल कॉम्पिटेंसी, आप साउथ इंडियंस के साथ काम करते हैं, आप बंगालियों के साथ काम करते हैं, आप असम के, बिहार के, पंजाब के लोगों के साथ में काम करते हैं। सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, सबके परिवारों की बनावट अलग अलग होती है, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, अभी आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो जहां पर आपको अफ्रीका के लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है, आपको जर्मनी के लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है, सबकी सोच अलग अलग है। उन सबके साथ में मिलकर काम करने की जो ट्रेनिंग है, उन सबके बीच में रह के काम करने की जो आदत है, दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, और इंक्लूसिविटी, देखो जब आप नौकरी करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है सारे अकलमंद हों। आप जिन लोगों के साथ में काम करते हैं, जो आपके बराबर के लोग हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं, जो आपसे सीनियर हैं, हो सकता है वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है वो आपसे कम इंटेलिजेंट हो सकता है उनके संस्कार अलग हो सकता है उनका निर्णय लेने का तरीका अलग हो, ठीक है। उन सब के साथ में मिलके उनकी टीम में आपको काम करना है। सब लोग आपके जैसे डुप्लीकेट नहीं होंगे, आप समझ रहे हो? बिल्कुल जैसे आप सोचते हो सब लोग वैसे सोचेंगे, जो आप पसंद करते हो सब लोग वही पसंद करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में काम करना है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो काम को लेके सीरियस नहीं है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पाते हैं। ये है इंक्लूसिविटी। आप हर तरह के लोगों के बीच में एडजस्ट कर सके, आप उनकी बात सुन सके। भाई बता नहीं पा रहा है सामने वाला, आपको बता नहीं पा रहा है और आप उसको बोल रहे हैं जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आपको उसके माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि ये बंदा आराम से बात करेगा। उसको सामने कुर्सी में बिठाओ, एक कप चाय पकड़ाओ, उससे बैठ के हालचाल पूछो तो धीरे धीरे सब बताएगा। आप समझ रहे हो? यस सर। और कई लोग क्या होता है शॉर्ट में अपनी बात करते हैं, आपको समझ में आ गया ये शॉर्ट में बात करता है, काम की बात करो, खत्म करो, ठीक है। अभी मैम से मेरी इतने दिनों से चैटिंग हो रही है यहाँ के लिए, बिल्कुल काम की बात है। मेरे लगातार सेमिनार हो रहे हैं, मैम यहाँ बहुत बिजी रहती है, ठीक है। उन्होंने बताया मेरे को कि इस तारीख को इतने बजे इतना सा मैसेज आया, मैंने जवाब दिया यस हो गया, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं 4-5 घंटे के बाद जब टाइम मिला मैंने पूछा टॉपिक क्वेश्चन मार्क, ऐसे चैट हो रही है आज के सेमिनार के लिए, टॉपिक क्वेश्चन मार्क। तो उन्होंने मेरे को बताया यू डिसाइड,
ओके मैंने 8-10 टॉपिक लिख के भेजे है, उन्होंने 2 टॉपिक मेरे को वापस करके ये वाला करना है, मैंने सजेस्ट किया ये भी ऐड कर लो, हाँ ठीक है ये भी ऐड कर लो, हो गया खत्म। हम लोगों ने बैठ के घंटों बात नहीं कि हम अलग शहर में रहते, वो अलग शहर में रहते, ओके वो पॉसिबल नहीं था। तो आपको ना इंक्लूसिविटी, ताकि लोग आपके साथ काम कर सके, लोग आपके साथ में इंक्लूड हो सके, ताकि आपको अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ में आपसे काम करते बने, आपके अंदर में एडजस्ट करने की वो क्षमता होनी चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल कौन सी चीज़ों में आपको हेल्प करती है, ठीक है। आपको अपने पक्ष में बोलना आना चाहिए, इधर देखो बेटा इधर देखो, आपको अपने पक्ष में बोलना आना चाहिए, ठीक है, अपने आप को सही सिद्ध करना आना चाहिए। अगर तुमने कोई निर्णय लिया, अगर कोई तुमने बात रखी, अगर तुमने कोई विरोध किया, अगर तुमने कोई समर्थन किया, तो आपके पास में क्या लॉजिक है, आपको अपने पक्ष में बोलना आना चाहिए। आप समझ रहे हो क्या? यस सर। अपने समर्थन में बोलना आना चाहिए। मैं झगड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब जगह बहस करते रहो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई सुझाव दिया तो आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, उस लॉजिक को बोलने की हिम्मत होना चाहिए, उस लॉजिक को लिख के देने की हिम्मत होना चाहिए, आपके पास में एक बैकग्राउंड होना चाहिए कि व्हाई आर यू सेइंग दिस, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। ओके स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ, काम करना जितना इंपॉर्टेंट है, काम का श्रेय लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, मेरी लाइन को रिपीट करिए, काम करना इंपॉर्टेंट है, काम का श्रेय लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है। उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये मेहनत कर दी और इसको शाबाशी मिल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या होता है, काम करने में तेज होते हैं लेकिन श्रेय लेने में आगे नहीं होते। यस सर। और कुछ लोग उल्टा होते हैं, हाँ मतलब वो श्रेय लेने में आगे नहीं, ठीक है, और काम करने में आगे नहीं नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरी छोटी बहन की शादी लगी, मैंने लगवाई थी, ठीक है, पूरी दौड़ धूप मैंने की। अभी बारातियों को लस्सी मिली कि नहीं मिली, वो दौड़ के मैंने इंतजाम किया, रात का खाना बना कि नहीं बना, अच्छा वो बैंड पार्टी वाले आगे कि नहीं आगे, पूरे टाइम में दौड़ रहा हूँ, ठीक है। और जो निठल्ले रिश्तेदार है ना वो हर फोटो में ठीक है, सब उधर शाहरुख खान बन के खड़े हुए, ओके। और उसके बाद में शादी का जब एल्बम